गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजकुमार वर्मा। मैं एग्रो ज्ञान क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। जय जवान जय किसान। हमारे इस YouTube चैनल के द्वारा इस क्षेत्र में जितने भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं उनको अभी जैसे लॉकडाउन के कारण और इस महामारी के कारण जो जेट BHU एग्जाम है वो बाधित हुई है, इसलिए ऑनलाइन क्लासेस की पहल की है। तो आज हमारा एग्रीकल्चर में जो टॉपिक रहेगा वो है मौसम विज्ञान, मेट्रोलॉजी। जैसा कि मैंने आपको जेट के सिलेबस में पहले बताया था कि अलग अलग जो चैप्टर हैं, अलग अलग टॉपिक हैं, वो कक्षा 11 और 12 दोनों से मिक्स है। तो ये हमारा एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी या मेट्रोलॉजी जो टॉपिक है वो कौन से कक्षा 11 का है, जिसमें आपने अध्ययन किया है सेकंड चैप्टर। उसी से संबंधित आज हमें इससे संबंधित स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले है अपना मेट्रोलॉजी। इस मेट्रोलॉजी शब्द को देखो कि मैंने आपको बताया था कि एग्रीकल्चर के अंदर एक ट्रिक बताई थी कि जैसे मैं यहां लिख रहा हूं एग्रीकल्चर, तो जिस शब्द के लास्ट में कल्चर लगा होता है वो कौन सी भाषा का शब्द होता है? लैटिन। जैसे कोई भी शब्द उठा लो आप, हॉर्टिकल्चर हो गया, ओलेरिकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर खुद हो गया, तो जो शब्द के लास्ट में कल्चर लगा होगा वो कौन सी भाषा का शब्द होगा? लैटिन भाषा का। उसी प्रकार से मैंने शब्द बताया था कि जिस शब्द के लास्ट में वाई लगा होता है वो हमेशा कौन सी भाषा का शब्द होगा? ग्रीक भाषा का। कौन सी भाषा का शब्द होगा? ग्रीक। जैसे कि पोमोलॉजी हो गया, पेडोलॉजी हो गया, पैथोलॉजी हो गया। लेकिन उसमें एक अपवाद मैंने पहले वीडियो के अंदर बताया था कि पोमोलॉजी एक अपवाद है जो लैटिन और ग्रीक दोनों भाषा का शब्द है। तो यहां पर ध्यान रखना, सबसे पहले अपने को ये देखना है कि मेट्रोलॉजी है वो कौन सी भाषा का शब्द है। तो मेट्रोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है। कौन कौन से? मेट्रोस प्लस लॉजी। मेट्रोस प्लस लॉजी। तो मेट्रोस शब्द का अर्थ क्या है? अपने इस शब्द से ही पता चल जाएगा कि मेट्रोलॉजी की डेफिनेशन क्या होगी। मेट्रोस का अर्थ होता है वायुमंडल, वायुमंडल, और लॉजी का अर्थ क्या होता है? अध्ययन। तो डेफिनेशन देखो, अब इसमें क्या पता चलेगा कि मौसम विज्ञान की, वैसे तो हम ये भी बोले कि कृषि विज्ञान की वह शाखा जिससे अंतर्गत हम मौसम का अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाता है? मौसम विज्ञान। लेकिन ये भी डेफिनेशन बनती है कि कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें वायुमंडल, वायुमंडल में क्या आ जाएगा? मौसम, जलवायु, जितनी भी प्रक्रिया होती है वो सब आ जाएगी। तो वायुमंडल का अध्ययन करते हैं उसे क्या बोलेंगे? मेट्रोलॉजी या मौसम विज्ञान। ये थी अपनी बेसिक एक डेफिनेशन सबसे पहले मेट्रोलॉजी की। इसके बाद में है इनसे संबंधित कुछ डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन है जिनके द्वारा इस क्षेत्र में जैसे अपने सूचनाएं पहुंचाई जाती है कि मौसम से संबंधित जिसको सूचना पहुंचाते हैं उसको क्या बोलते हैं? वेदर फोरकास्टिंग, मौसम पूर्वानुमान जिसको बोलते हैं। तो सबसे पहले WMO, IMD, IAMD, इनमें से प्रत्येक साल ये विश्व और इंडिया लेवल का है। तो इसमें ICAR के अंदर इन तीनों में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। जो राजस्थान के जितने सेंटर हैं उनके क्वेश्चन कहां पर आते हैं? जेट के अंदर, क्योंकि स्टेट लेवल का है। और जो ICAR है वो किस लेवल का है? सेंट्रल लेवल का है। तो ये अपने सेंट्रल लेवल के WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो कहां पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ICAR के अंदर क्वेश्चन ये पूछा भी गया है कि WMO का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? तो हेडक्वार्टर कहां पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसकी फुल फॉर्म होगी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। कई जगह पर आपको यहाँ पर मेट्रोलॉजी मिलेगा, ठीक है, लेकिन मेट्रोलॉजी नहीं है, मेट्रोलॉजिकल है। तो मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है IMD। IMD, आई से अपने यहां पर इंडियन होगा, क्या होगा? इंडियन मेट्रोलॉजिकल और लास्ट में क्या है? D से डिपार्टमेंट। तो ये इंडिया लेवल का हो गया। फिर ये भी इंडिया लेवल का है। ये दोनों किस लेवल के? इंडिया लेवल के। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो कहां पर स्थित है? अब देखो अपने को नाम से ही पता चल जाता है
इस बार बोर्ड एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आया था, मैं आपको बता रहा हूं कौन सा, काजरी का, CAZRI, काजरी। ये पूछा था कि काजरी कहां पर स्थित है, इसका आंसर इसी के अंदर छुपा हुआ है। जैसे अपने हिंदी में लिखते हैं काजरी, काजरी, ये देखो जय, और जय से अपने क्या हो जाएगा, जोधपुर। तो इन चीजों को अपने को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि किस तरीके से, क्योंकि एग्रीकल्चर से संबंधित बहुत सारे सेंटर है, तो उनको याद करने का यही तरीका है। जैसे शब्द है अलग अलग, कि ये कौन सी भाषा का शब्द है, ये कौन सी भाषा का शब्द है, उनको हम एक ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं, लॉजिकल के आधार पर। तो इसमें एम लगा हुआ है, तो एम से क्या हो जाएगा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। एम कहां पर है, एम से जैसे अपने हो गया महाराष्ट्र, MH, पूना महाराष्ट्र, पूना महाराष्ट्र में स्थित है, तो ये याद रह जाएगा अपना। ये वर्ल्ड लेवल पे है तो जिनेवा स्विट्जरलैंड पर इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है IAMD, बस नाम एक बीच में और आया है, कौन सा, ए, तो इसका क्या होगा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, तो होगा बीच में आपको लगाना है एग्रीकल्चरल, तो इंडियन एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहां पर है, दिल्ली, और इसकी स्थापना हुई थी 1932 में, 1932 में। और IMD, इसकी स्थापना में और बता देता हूं आपको, हुई थी 1875। तो ये अपने तीन मुख्य थे, और इनमें से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो आप इनको अच्छी तरीके से याद कर लेना। अब चलते हैं कि मौसम विज्ञान से संबंधित, जैसे मैंने बताया कि वायुमंडल में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेट्रोलॉजी या मौसम विज्ञान। तो दो शब्द आते हैं, एक है, पहला है मौसम, और दूसरा है जलवायु। इनके ऊपर अपना ये टॉपिक चलेगा, वेदर एंड क्लाइमेट। और जेट में आपका जो टॉपिक है वो इसी नाम से है, सेकंड टॉपिक यही अपना फर्स्ट यूनिट के अंदर एग्रोनॉमी में सेकंड टॉपिक यही है कि वेदर एंड क्लाइमेट। तो इसके ऊपर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस टाइप का रहता है। तो सबसे पहले अपने अध्ययन करते हैं मौसम पर। अब इसको समझना आप है कि मौसम किसे कहते हैं। मेरे पास ये कोई भी एक निश्चित स्थान है, मौसम के अंदर आता है स्थान, और बस एक शब्द का ही फर्क है, और जलवायु में आएगा क्षेत्र। स्थान एक छोटा होता है और क्षेत्र क्या है, एक बड़े लेवल का होता है। तो एक छोटे स्थान है, कोई भी अपना, जैसे इस क्षेत्र है, इस स्थान के अंदर है, जैसे हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट हो गई, या कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट को लेते हैं, वो एक स्थान है। और क्षेत्र के अंदर लेंगे तो बहुत बड़ा क्षेत्र आ जाता है, कोई भी क्षेत्र हो सकता है। तो एक स्थान है, उस स्थान के अंदर शॉर्ट टर्म जिसको बोलते हैं अल्पकालीन। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी कि किसी निश्चित स्थान या निश्चित समय में वायुमंडल की दशाओं में आने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, मौसम। ये जैसे ये क्षेत्र, ये अपना स्थान है, इस स्थान में एक शॉर्ट कम समय के लिए, वो एक दिन भी हो सकता है, वो एक सप्ताह भी हो सकता है, और ज्यादा करेंगे तो एक महीना भी हो सकता है, एक महीना। तो एक दिन के अंदर या एक सप्ताह में या एक महीने में जो क्या है, एक शॉर्ट टर्म है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौसम है अल्पकालीन, दीर्घकालीन, मध्यमकालीन, या इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा, अल्पकालीन। और जब यहां पर आएंगे ना, तो यहां पर नाम क्या आएगा, दीर्घकालीन और क्षेत्र। तो इन शब्दों में डिफरेंस के आधार पर बस अपने को ये देखना है कि मौसम की डेफिनेशन क्या होगी और जलवायु की डेफिनेशन क्या होगी। तो दोबारा बता रहा हूं आपको, मौसम की क्या होगी कि किसी स्थान विशेष या निश्चित समय में अल्पकालीन अवधि के लिए होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, मौसम। आगे डेफिनेशन, वो एक दिन भी हो सकता है, एक सप्ताह हो सकता है, एक महीना भी हो सकता है। अब चलते हैं जलवायु की डेफिनेशन पर। जलवायु पर देखो कि ये अपना एक पहले था स्थान, अब आएगा क्षेत्र, एक बड़ा क्षेत्र। इसमें क्या है, दीर्घकालीन जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म। डिफरेंस पढ़ते हैं तब भी ये शब्द आते हैं, ये जैसे शॉर्ट टर्म है, ये लॉन्ग टर्म है, ये एक कम अवधि के, एक दिन का, एक सप्ताह, एक महीने का हो सकता है, ये बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर आता है। इस प्रकार का अपना डिफरेंस भी आता है। तो जलवायु क्या है कि किसी क्षेत्र में लंबी अवधि या लंबे काल तक मौसम, ये इकाई इसकी,
मौसम की विभिन्नताओं में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? जलवायु। और जलवायु शब्द है वो क्या है कि ग्रीक, जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे शब्द है जिनके लास्ट में वाई के अलावा भी वो किसके अंदर चले जाते हैं? ग्रीक के अंदर। तो जलवायु कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है, जो कि क्लाइमा, क्लाइमेट है वो क्लाइमा से लिया गया शब्द है, क्लाइमा। दोबारा ध्यान देना, जलवायु एक जो क्लाइमेट है वो कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है, और जो क्लाइमा शब्द से लिया गया है। अब अपने मौसम से संबंधित आपने वेदर से संबंधित डिस्कस कर ली और जलवायु से संबंधित डिस्कस कर लिया। अब आगे देखो कि वायुमंडल, नेक्स्ट आता है अपना वायुमंडल, जो सबसे पहले अपने यही बताया था कि वायुमंडल में होने वाली अलग अलग विभिन्नताएं क्या कहलाती है? कि मौसम कहलाती है। तो वायुमंडल है वो इंपॉर्टेंट रहेगा, इनमें से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना वायुमंडल या एटमोस्फेयर। वायुमंडल, वायुमंडल के अंदर अगर बात करें तो वायुमंडल में एक सबसे पहले टेबल आती है। वायुमंडल में डेफिनेशन बता दूं आपको पहले कि अपने मौसम और जलवायु से संबंधित पढ़ा है। तो वायुमंडल एक महीने का नहीं हो सकता, एक पूरे क्षेत्र के अंदर होने वाला चेंज क्या कहलाता है? वायुमंडल। और इसमें नाम से दे रखा है, जैसे वायु, वायु के प्लस में मंडल होता है, जैसे कोई पृथ्वी है उसके चारों ओर जो भी विभिन्न प्रक्रियाएं होती है उसको क्या बोलेंगे? हमें वायुमंडल बोलेंगे। इसमें एक टेबल आती है, अपने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा था कि वायुमंडल में एक तो कि सोइल का और एक वायुमंडल के अंदर गैसीय जो संगठन होता है उससे संबंधित। तो वो टेबल से संबंधित अपने डिस्कस करते हैं कि जैसे यहां पर पहले मैं नंबरिंग कर लेता हूं, और ये है वायुमंडल और ये है मृदा। मृदा के अंदर और वायुमंडल में कौन कौन सी ऐसे गैसें पाई जाती हैं जिससे संगठन से मिलकर के बनी होती है? एक नंबर है जैसे कौन गैस? नाइट्रोजन, N2 बोल सकते हैं हम। नाइट्रोजन, वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है? मृदा के, मृदा से संबंधित तो अपने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं कि वायुमंडल में कौन कौन सी है। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है 78.50% या 78 भी बोल सकते हैं, 78%, जो कि मृदा के क्या है? इक्वल है, 78% इक्वल है। सेकंड है अपनी O2, CO2, क्योंकि अपने सीरियल चलेंगे ना तो अपने याद रह जाएगी। CO2 की मात्रा वायुमंडल में होती है 0.03%, और इसको पीपीएम में अगर कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा? 300 ppm। कितना हो जाएगा? 300 ppm। और CO2 है वो मृदा के अंदर कितनी होती है? 0.25 से 0.30। ये हो जाता है अपने लगभग में, अगर इसको पीपीएम में कन्वर्ट करेंगे तो 300 से लेकर के 350 ppm, ये मात्रा अलग चली जाती है। तो इसमें एक पीपीएम, जैसे परसेंटेज को अगर पीपीएम में कन्वर्ट करना है ना आपको, तो क्या रहेगा अपना कि 0.03 इंटू 10,000, 10,000 से आप गुना करोगे तो कितना आ जाएगा अपने पास है? 300 ppm। तो इस मात्रा को आप ध्यान रखना कि परसेंटेज को पीपीएम में किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं। और ये क्वेश्चन जेट में पूछा गया है कि वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी होती है। अब यहां पर देखो 0.03 है, और यहां पर कितनी है? 0.25 से 0.30, जो कि वायुमंडलीय गैस की तुलना में मृदा में 8 से 10 गुना, इसका अगर कंपैरिजन करें तो कितना? 8 से लेकर के 10 गुना अधिक है। दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं जेट के अंदर। 2017 में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितना परसेंटेज पाई जाती है? तो 0.03% पाई जाती है, और मृदा में कितनी पाई जाती है? 0.25 से 0.3%। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा गया था कि वायुमंडल की तुलना में मृदा में कितना प्रतिशत अधिक गैस पाई जाती है CO2? तो वो कितना परसेंट थी? 8 से लेकर के 10 गुना, 10 गुना पाई गई थी। इसके बाद में है नेक्स्ट 3, जैसे मैं सीरियल वाइज पहले मैंने O2 लिखा था। O2 कितनी पाई जाती है कि 20.95, जैसे 20 पॉइंट, अब जिस पॉइंट के बाद में एक एक बोलते हैं संख्या 9 और 5, 20.95% बोल दिया। और मृदा के अंदर भी ये क्या होती है? इक्वल, थोड़ी सी कम होती है, 20.60%, ये परसेंट में रहती है। इसके बाद में नेक्स्ट N2 होगी, CO2 होगी, O2 होगी। एक गैस वायुमंडल के अंदर और पाई जाती है, कौन सी? ऑर्गन।
ऑर्गन होती है, तो ऑर्गन की मात्रा है वो वायुमंडल के अंदर कितना पाई जाती है 0.93%। बट मर्दा वायु के अंदर बात करें तो वो नहीं पाई जाती। तो यहां पर क्या करेंगे अपने ऐसे कर दिया। तो इन चीजों को टेबल को विशेष तौर पर ध्यान रखना कि वायुमंडल के गैसीय संगठन होता है उसमें मुख्य गैस कौन कौन सी पाई जाती है N2, CO2, O2 और ऑर्गन। क्वेश्चन पूछा जाता है नाइट्रोजन की मात्रा, ये तो बेसिक है, दोनों सेम रह गई, लेकिन CO2 से क्वेश्चन जरूर उठाया जाता है। तो ये टेबल अपने लिए इंपॉर्टेंस थी। और इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की जो संरचना है उसमें कितने टाइप होते हैं, किस प्रकार की संरचना होती है। धन्यवाद।